बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ अहम ख़बरें। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम का केस और उसमें इमरान खान की पेशी, वो क्या तफसीलात हैं, और वहाँ से जो पिक्चर्स और क्लिप्स लीक होने की इतलात हैं वो भी कुछ बताते हैं आपके साथ। और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आज बड़े अहम रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर, और फिर मैं वज़ीर आज़म को भी तलब करूँगा, वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलात, ये सारे ये क्या तफसीलात और ये किस केस में उन्होंने ये सारी बातें की, वो भी कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और आज कुछ अहम ख़बरें और भी हैं, वो भी कुछ डिटेल्स हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत एक अहम मामला उठा दिया, वो क्या तफसीलात हैं। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब इमरान खान को देखकर क्यों मुस्कुराए और क्या बात कही उन्होंने जब वो इमरान खान मुस्कुराए, तो ये सारी तफसीलात हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और शायर फ़रहाद अली की जो अगवा के मतलब केस था, उसकी कुछ तफसीलात शेयर करते हैं। याद रहे, राज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे ना, उन्होंने SSP ऑपरेशंस और SHO को तलब किया था और उनसे इस्तफ़सार किया था कि कहाँ है, कोई पेश रफ्त बताएँ और किसको अगवा किया, कहाँ से अगवा हुआ, ये क्या सारी तफसीलात थी। और उन्होंने रात अहम रिमार्क्स भी दिए थे। उन्होंने कहा कि मैंने IG साहब को मीटिंग में कहा था कि अगर अब कोई इस्लामाबाद से बंदा अगवा हुआ तो फिर हम IG साहब उसके आप ज़िम्मेदार होंगे। और उस पर उन्होंने आज बरहम भी थे आज SSP ऑपरेशन से। और रात उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपके पास कोई अपडेट्स हैं आप लिख कर दे दें कि फ़लाँ ले उठा के ले गए हैं, आपकी वर्दी की हिफाजत की ज़िम्मेवारी हमारी है और बाकी जो है ज़िम्मेदारी हम देंगे, तो आप ये भी बता दें। तो फिर ये समाअत आज मुलतवी हो गए थे, आज 2 बजे तक। उसके बाद में कुछ अपडेट्स देर से समाअत शुरू हुई, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने SSP ऑपरेशन से इस्तफ़सार किया कि बताएं क्या अपडेट आई है, क्या है। तो उन्होंने जब बताया कि मेरी मुलाकात भी हुई है और हम जो सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उनको जो ढूंढने के लिए वो लगी हुई हैं टीमें और ऑपरेशन जारी है, उनको वो मज़ीद मतलब मालूमात उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। इस पर जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा था कि मुझे आज पेश रफ्त चाहिए, और कुछ चीज़ें ये थी समाअत के काफ़ी सारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी इन चीज़ों को रिपोर्ट किया, वो भी हम आपके साथ यही शेयर कर रहे हैं। तो सदीक जान साहब जो है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को रिपोर्ट किया क्योंकि वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ही अक्सर होते हैं। अगर कोई केसेस लगे हुए हैं तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास भी अहम केस हो तो वो लाजमी उनकी अदालत में जाते हैं वो केस की जो है रिपोर्ट करने के लिए। तो आज उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI को ज़ाती हैसियत में तलब कर लेता हूँ। उसके बाद अगर उनसे भी ना कुछ बना तो फिर मैं वज़ीर आज़म तक लेके जाऊँगा मामला और ये वज़ीर आज़म तक तलब कर लूँगा। एक मौके पे तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि जो अगवा करते हैं उनके लिए तो सज़ाए मौत होनी चाहिए, उनकी सज़ा। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि लोग महीनों लापता हो जाते हैं, फिर बाद में जब आते हैं तो घर वाले कहते हैं कुछ नहीं बोलना, वो खामोश रहते हैं, उनको खामोश करवाया जाता है घर वालों की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ के आवाम के साथ मैं भी बहसीत हम शर्मिंदा हैं कि हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है, सबको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन नहीं कुछ बात कर रहे हैं। तो ये आज काफ़ी बरहम थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस मामले पे भी। उन्होंने फिर जो है केस की मज़ीद समाअत जो है वो सोमवार तक मुलतवी कर दी है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा मुझे MIA से रिपोर्ट लेकर ये सोमवार को अदालत में बताएं कि क्या पेश रफ्त हुई है, और मज़ीद अब जो अपडेट सोमवार को आएंगी वो तो शेयर करेंगे। उन्होंने एक मौके पर तो कहा था, उन्होंने कहा कि मैं पहले सेक्रेटरी दिफा को, उसके बाद सेक्रेटरी जो ISI के कमांडर हैं उनको, फिर वज़ीर दाखिला को, और उसके बाद जो है वज़ारत इत्तलात, फिर वज़ीर आज़म को भी समन करूँगा। अगर इन्होंने कोताही की और ना कोई पेश रफ्त हुई तो उनको दफ्तर से अपने घर भी जाना पड़ जाएगा। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं आज, वो बहुत ही जो हैं वो इस चीज़ पर बरहम थे अदालत में। उसके बाद आ जाते हैं आज जो नैब तरमीम का केस है, उसमें इमरान खान के जो दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट से कुछ पिक्चर्स जो हैं वो लीक हो गई थी। कुछ मुतज़ाद इतलात आई हैं और कुछ सहाफ़ियों ने भी दावा किया है, कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी। उन्होंने कहा कि शौकत बसरा साहब ने ये पिक्चर्स जो बना के लीक की हैं, और उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जब ऑन कैमरा आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया गया है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो इस चीज़ पर जो है वो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की पुलिस है और CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है कि ये कहाँ से पिक्चर्स गई हैं और कैसे लीक हो गई हैं। उन पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि लैपटॉप पे कोई बंदा था, वहाँ बैठा है, वकील है गालिबन, कौन है क्योंकि अभी तक कोई तहकीकात नहीं। वो इमरान खान की पिक्चर लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने पिक्चर ओपन किया और वहाँ से पिक्चर बना के भेजी गई है। और हमें पिक्चर में वाज़ेह तौर पर जो है कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब भी नज़र आ रहे हैं उसमें। तो ये वहाँ से इतलात थी। और एक मौके पर जब
चीफ जस्टिस और इमरान खान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान बानी पीटीआई के रिस्पोंडेंट वन जो हमने पहले केस की हियरिंग में सुना था तो वही रिस्पोंडेंट वन ही कह रहे थे। तो जो कोर्ट रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया इस चीज़ को, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इन पॉइंट्स को मखदूम साहब के पॉइंट्स को नोट कर लें और इनके हम बानी पीटीआई से जवाबात भी लेंगे। जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इमरान खान को देखकर मुस्कुराए और इमरान खान चीफ जस्टिस साहब को देखकर मुस्कुराए। ज़ाहिर सी बात है ये एक जो बड़ी चीज़ है और ये हेडलाइंस में भी चीज़ें आएंगी, ये बातें शो होंगी। और आज काफ़ी जो पिक्चर है वो वायरल रही है, ट्रेंडिंग पे रही है इस चीज़ की। और एक चीज़ सबसे अहम जो हुई है वो सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसको गालिबन कुछ 14,000 सब्सक्राइबर थे। जैसे ही पता लगा कि इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, और क्योंकि बज़ाहिर काफ़ी अर्से से चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकदमात की समाअत जो है लाइव चला रही है, तो इस वजह से वो 78,000 तक पहुंच गए हैं सब्सक्राइबर। और जो लास्ट हियरिंग थी, यानी कि जो 2 दिन पहले हियरिंग हुई थी, और उसका जो व्यूज़ हैं वो 44,000 से क्रॉस कर गया है अभी तक। तो ये चीज़ थी। और उसके बाद जो काफ़ी सवालात भी होते रहे हैं। अब जो केस की समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगले वीक जो है वो बेंच दस्तियाब नहीं है, लिहाजा जो नेक्स्ट वीक देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और याद रहे, और आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो अहम मामला उठाया है वो अटार्नी जनरल साहब से समाअत के इख्तिताम में उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल साहब, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक़ है कि आपकी प्रॉक्सी जजेस को धमका रहे हैं, तो ये बात निकाल दें कि ना जजेस डरेंगे और ना ही सहमेंगे किसी से। तो वो अटार्नी जनरल साहब ने भी वहाँ इस चीज़ की जो कहा कि वो तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जब वो अतर मिनल्ला साहब को जवाब देते हुए अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि वो तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप इनसे दूर रहें, वो ख़ुद को एक्सपोज़ कर रहे हैं और वो ख़ुद एक्सपोज़ हो जाएंगे, उनको करने दें। तो ये थी आज की कुछ समाअत का अहवाल। और जो आज तकरीबन 2.5 घंटे की समाअत थी, इसमें बानी पीटीआई को तो बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने केस को जो है वो लाइव सुप्रीम कोर्ट से देखा, और पीटीआई के भी काफ़ी जो बड़ी तादाद में वकला और लीडर्स भी कुछ पहुँचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट केस की समाअत के लिए। और अब इमरान खान जो अलकादर ट्रस्ट केस में तो उनकी ज़मानत हो गई है कल। अब उनकी मज़ीद कौन से केसेस में गिरफ़्तारी, वो 2 केसेस रह गए हैं, साइफ़र केस, और जो अभी तक गिरफ़्तारी की जो है वो वाज़ेह सज़ा भी हो चुकी है कानूनी तौर पे जो भी है। तो अभी तो केसेस चल रहे हैं, साइफ़र केस और इद्दत में निकाह का केस। इद्दत में निकाह का केस उसकी 23 मई को जो है वो दोबारा हियरिंग है, और साइफ़र केस जो है उसमें सज़ा मुअत्तल रहती है। इसके बाद इमरान खान अभी तक जो इत्तलात हैं वो किसी केस में गिरफ़्तार नहीं है, शायद उसके बाद जो रिहा हो जाएँ। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।